राधे राधे प्यारे भक्तों। जब भी कोई दिल दुखाए, किसी की बात तीर की तरह भीतर उतर जाए, किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए, किसी का साथ छूट जाए और तुम भीतर से कांप उठो, तभी श्री कृष्ण की यह बात अपने मन के सबसे शांत कोने में रख लेना कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारे भाग्य का मालिक नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा वही तय करेगा जो सदैव तुम्हारे भीतर विराजमान है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब टूटता है जब वह दूसरों की बातें अपने सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेता है। इसलिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे कितना करीब क्यों न रहा हो, उसके शब्द तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकते। दुख देने वाला इंसान बस एक परिस्थिति है, एक क्षण है, एक क्षणिक धक्का है, पर तुम तो उस आत्मा के रथ में बैठे यात्री हो जिसे स्वयं कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। प्यारे भक्तों, जब कोई दिल दुखाए उस क्षण तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता टूटकर बैठ जाने का और दूसरा रास्ता भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का। श्री कृष्ण हमेशा दूसरा मार्ग चुनने को कहते हैं, क्योंकि जो टूटकर बैठ गया वो अपने भाग्य के द्वार खुद बंद कर लेता है, पर जो उठकर आगे बढ़ गया वो अपने जीवन के दरवाजे स्वयं खोल लेता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है, पर बहुत गहरा दुख देने वाला व्यक्ति बदल सकता है। पर जो दुख तुमने सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए जिस दिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाए उस दिन अपने भीतर कह देना, धन्यवाद, तुमने मुझे और समझदार बना दिया, तुमने मेरे भीतर की आवश्यक शक्ति जगाई, तुमने मुझे ये याद दिलाया कि मेरा सहारा कोई इंसान नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हें नहीं समझेगी, पर श्री कृष्ण तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखते हैं जैसा तुम्हारा हृदय है, ना कि जैसा दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है। जब कोई तुम्हारे दिल पर चोट करे, बस आंखें बंद करके इतना महसूस कर लेना कि किसी अदृश्य स्पर्श की तरह एक शांति भीतर उतर रही है। वही श्री कृष्ण का सहारा है, वही तुम्हारा बल है, वही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जिस दिल को किसी ने दुखाया वही दिल एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि जो हृदय दुख समझता है वही प्रेम की असली कीमत जानता है। जो हृदय आंसू सहता है वही दृढ़ता का अर्थ समझता है, और जो हृदय टूटकर भी मुस्कुराता है उसके साथ खुद श्री कृष्ण चलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, मुस्कुराकर कहना, तुमने जो किया वह मेरे लिए परीक्षा थी, पर मेरा रक्षक इससे कहीं बड़ा है और मैं अकेला नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। हर क्षण, हर सांस, हर कदम। प्यारे भक्तों, जब कोई दिल दुखाए तो भीतर एक तूफान उठता है, सांस भारी हो जाती है, मन सवालों से भर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की थी? लोग ऐसे क्यों बदल जाते हैं? और इंसान जितना इन सवालों में उलझता है उतना ही भीतर का दर्द गहरा होता जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, जिसके पास मैं हूं उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं सभी उत्तर दे देता है। समझो, जिसे तुमने सच्चे भाव से अपनाया था वही एक दिन बदलकर दर्द दे जाए तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उसकी समझ की कमी है। दिल दुखाने वाला मनुष्य तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझ लेता है और वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, जब कोई तुम्हें तुच्छ समझे, तुम्हारी भावनाओं को ठुकराए, तुम्हारे मोल को न पहचान पाए, उस दिन अपने मन में ये अनुभव कर लेना कि श्री कृष्ण ने तुम्हारा मार्ग किसी बड़े कारण से मोड़ा है। क्योंकि हर बार जब तुम्हें कोई चोट देता है उसी क्षण कहीं न कहीं कोई राह साफ होने लगती है, जिसे तुम उस समय देख नहीं पाते, पर समय बाद में पूरी तस्वीर स्पष्ट कर देता है। और देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, और जो तुम्हें दुहक देता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसलिए जब कोई दिल तोड़े तो रोना नहीं, आहत होना नहीं, बस अपने मन से कह देना,
तू मेरा नहीं था, इसीलिए तू गया, और अब मेरे जीवन में वही आएगा जिसे मेरे साथ रहना तय है। प्यारे भक्तों, मनुष्य को दर्द वहीं देता है जहां उसकी अपेक्षा होती है, पर जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं शांति का आरंभ होता है। इसलिए कृष्ण हमेशा सिखाते हैं, अपनी उम्मीदें मनुष्यों से नहीं, अपने कर्मों और अपने भीतर बसे परमात्मा से रखो। प्यारे भक्तों, जब दिल दुखे, बस एक क्षण के लिए रुक जाना और महसूस करना कि तुम्हारा दर्द हवा में खो नहीं रहा, वह सीधे श्री कृष्ण तक पहुंच रहा है। वे सब देखते हैं तुम्हारी चुप्पी भी, तुम्हारी पीड़ा भी, तुम्हारी मजबूरी भी, तुम्हारी अच्छाई भी, और जब सही समय आता है वे तुम्हें उसी स्थान पर खड़ा करते हैं जहां खड़े होकर तुम गर्व से कह सको, अच्छा हुआ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, अच्छा हुआ मैंने सहा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। प्यारे भक्तों, जब कोई दिल दुखाता है तो हमारे भीतर सबसे पहले जो चीज टूटती है वह भरोसा नहीं बल्कि हमारा स्वयं पर विश्वास होता है। हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी रही होगी, शायद मैं ही योग्य नहीं था, शायद मैं ही इतना महत्वहीन हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य दूसरों की दृष्टि से नहीं, उसके चरित्र और सत्य से तय होता है। जो व्यक्ति तुम्हें समझ न पाया वह तुम्हारे मूल्य का निर्धारण कैसे कर सकता है? उसके शब्दों में शक्ति ही कहां थी कि वह तुम्हें परिभाषित कर सके। जो स्वयं भ्रम में जीता है वह तुम्हारे प्रकाश को क्या समझेगा? इसलिए यदि किसी ने तुम्हें चोट दी है तो वह तुम्हारी नहीं, उसकी आंतरिक रिक्तता की पहचान है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कठोरता को अपने स्वभाव की कमजोरी मत बनाओ। इसका अर्थ है, यदि कोई कठोर है तो तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई छल से बोलता है तो तुम्हें छल से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो तुम्हें दूसरों का दिल तोड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ यह है कि तुम अपने सत्य, अपने शांत मन और अपने धैर्य को सुरक्षित रखो, क्योंकि यही तुम्हें वो बनाते हैं जिसका साथ स्वयं कृष्ण निभाते हैं। प्यारे भक्तों, समय बड़ा अद्भुत है। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें देखकर पछताएगा। आज जो तुम्हें छोड़ गया वही कल तुम्हारे मूल्य को पहचान कर वापस आने की सोचता रह जाएगा। आज जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझा वही कल तुम्हें देखकर अपने निर्णय पर ग्लानि महसूस करेगा, क्योंकि सत्य को देर से ही सही पर पहचान मिलती है, और जिसकी रक्षा श्री कृष्ण स्वयं करते हैं उसका अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता।